Assalamu alaikum students. Welcome to Caliber Academy of Competitive Exams. करंट अफेयर्स की लेक्चर 2 से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने करंट अफेयर्स किस तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमेशा करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हुए स्टूडेंट की रॉन्ग अप्रोच होती है। उसे नहीं पता होता उसने किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना। वो 6 to 7 मंथ्स अपना न्यूज़पेपर पे वेस्ट करके और वो एग्ज़ाम में जाके बैठ जाते हैं। आपने ऐसे करना है, सबसे पहले आपने एक रजिस्टर लेना है। रिंग वाला रजिस्टर लेने हैं आप, ठीक है। उसका जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर आप बुलेट पॉइंट्स बना लें इस तरह टॉपिक्स के लिए। यहाँ आपने पूरे रजिस्टर पे नंबरिंग कर देनी है, ठीक है, एंड तक। उसके बाद आपने ये फ्रंट पेज के ऊपर टॉपिक्स लिखने हैं। ग्लोबल वार्मिंग, women empowerment, Pak, India, Pak, China, US, Russia, US, China, Indo-Pacific, Islamophobia, Arab, Israel, सेंट्रल एशिया। इस तरह आपने सारे टॉपिक्स लिख लेने हैं। उसके बाद आपने रजिस्टर का जो आपने नंबरिंग की होगी वहाँ से आपने सेक्शंस डिवाइड कर देने हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, विमेन एम्पावरमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है लेट्स से 25 पेज से, पाक इंडिया स्टार्ट हो रहा है आपका 30 से। आपने सेक्शंस बना लेने हैं हर एक टॉपिक के। जो भी आप कंटेंट पढ़ेंगे, जो भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई भी आपको कोड नज़र आता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई आपको ऐसा चार्ट नज़र आ जाता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आती है न्यूज़पेपर से आप ग्रैब करते हैं, वो आपने इसमें जॉट डाउन कर लेनी है। हर टॉपिक को खोलना है, उसका पेज नंबर के वाइज उसके अंदर आपने वो इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करते जाना है। ये आपका एग्ज़ाम तक सिलसिला चलेगा। आपको कुछ और मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, वो आप लिख लें। इधर मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ, आप अपने पास होप्स हो आपको पास रजिस्टर होगा, वो लिख लें। ग्लोबल वार्मिंग, विमेन एम्पावरमेंट, पाकिस्तान इकोनॉमिक इश्यूज़, न्यूक्लियर proliferation, Pakistan Israel, Pakistan social issues, Pak Afghan relations, Pakistan political issues, Pak China relations, Pak Iran relations, Pakistan and FATF, Pakistan India relations, Pakistan and US relations, Islamophobia, Pakistan and Middle East, US China एंड पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इसके अलावा भी कुछ जो हॉट टॉपिक्स आपको नज़र आते हैं तो आप वो लिख लें, और हर टॉपिक के बाद आपने उसके नीचे इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। लेट से अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ी है, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का है, तो आपने यहाँ आके वो चीज़ फैक्ट्स जो भी हैं वो आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आपने किसी आर्टिकल से ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ी है तो आपने वो ये आके यहाँ लिख देनी है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया के रिलेटेड आपने कोई चीज़ पढ़ी है, कोई अपडेट हुई है, तो आपने फ़ौरन अपना रजिस्टर खोलना है करंट अफेयर्स का, पेज नंबर 30 पे जाना है और वहाँ जाके आपने वो चीज़ लिख देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने न्यूज़पेपर पे कितना टाइम लगाना है और न्यूज़पेपर को आपने किस तरह पढ़ना है। उसके ऊपर ज़्यादा आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये आपका न्यूज़पेपर खुल गया, ई पेपर आपने खोल लिया डॉन का, ठीक है। ये फ्रंट पेज है।
आपने कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं पढ़नी, आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना न्यूज़पेपर पे, ठीक है। आपने सिर्फ जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं आपने उससे रिलेटेड ही पढ़ना है पेपर में। गवर्नमेंट वॉन्ट अलाउ येट अनदर लॉन्ग मार्च, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। इमरान शॉप्स पीटीए लॉ मेकर्स, ये भी नहीं पढ़ना। ईस्ट पीटेक, ये भी नहीं पढ़ना। अब ये दो टॉपिक्स हैं। पीएम सीज 5 बिलियन ट्रेड पोटेंशियल विद टर्की, नो ऑफर ऑफ रशियन ऑयल पोल्स ओनली आफ्टर इकोनॉमी फिक्स्ड। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पाक टर्क रिलेशंस एंड पाक रशिया रिलेशंस में आप पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक है आपने इसको ओपन करना, इसके अंदर आपने पॉइंट्स देखने हैं। पाकिस्तान वुड बाय ऑयल and food from Russia at cheaper rates if it was offered and if it did not invoke sanctions against Islamabad। अब ये लिखने वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपने जाना है अपने करंट अफेयर्स के रजिस्टर में, पाक टर्क रिलेशंस की हेडिंग के अंडर आपने ये चीज़ अपनी वर्डिंग में शॉर्ट करके लिख लेनी है, ठीक है। इन एन इंटरव्यू CNN's बेकी एंडरसन, ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना। हमें सॉलिड फैक्ट्स चाहिए, आपने किसी के तजज़िये नहीं लिखने, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ख़ास इतनी चीज़ नहीं है। विच एवर कंट्री इज़ विलिंग टू सेल अस वीट वी वुड बी हैप्पी टू बाय इट, आपने ये देखना भी किसने कहा है। वी पीटीआई गवर्नमेंट ने कहा है, आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी। अब आपने, और आपके पास कौन कौन से पेजेस हैं, आपने इसी तरह ये सारे नेशनल के पेजेस सारे आपने गुजारने, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे आपने सिर्फ वो पढ़ने हैं और उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो निकालें। एम ई फजूल में आपने रजिस्टर नहीं पढ़ना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी एडिटोरियल का सेक्शन है। सोर ग्रेप्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, आज़ादी मार्च वगैरह, ठीक है। आफ्टर द मार्च, ये भी आपके पढ़ने वाला नहीं है। न्यू गवर्नर, ये भी आपके पढ़ने वाला नहीं है। योर लाइफ माई एंटरटेनमेंट, ये भी पढ़ने वाला नहीं है। पंचिंग बैग्स, मैनी ब्यूरोक्रेट्स हैव नो चॉइस बट टू कॉल इट ए ड्यूटी, ये आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी किन डोलड्रम्स में से गुजर रही है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आपने सिर्फ सिलेबस सेंट्रिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये व्लॉगर्स वगैरह वाला आपने कुछ भी नहीं पढ़ना इस तरह का सीन। उसके बाद आपने जाना है इंटरनेशनल पे। इंटरनेशनल पे रशियन ट्रूप्स टेक पार्शियल कंट्रोल ऑफ यूक्रेनियन सिटी, ये आपका पढ़ने वाला टॉपिक है। एक्सक्यूज़ मी, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ओपन करना है। India and China on Tuesday agreed to hold the next round of senior commanders meeting at an early date to achieve complete disengagement from all friction points in eastern Ladakh। अब ये चीज़ आपने, जो इंडिया और चाइना रिलेशंस में इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि वो डिसंगेज कर रहे हैं अपनी फोर्सेस को, ये आपने जाके लिखना है। पाक चाइना रिलेशंस में भी, पाक इंडिया रिलेशंस में भी, और इंडिया चाइना रिलेशंस में भी ये चीज़ आएगी, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्टली पाक इफ़ेक्ट होगा। हमारा सीपेक चल रहा है, हमारा इंडिया के साथ एनिमोसिटी है, ठीक है। ये आपने उसमें लिख लेना है। इस तरह करके आपने सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपने ये मेट्रो वगैरह सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन, ये आपने छोड़ देना है। ये सारा मेट्रो सेक्शन छोड़ देना है। बैक पेज इंटरेस्टिंग होता है। बैक पेज ये देखें, यूरोपियन यूनियन एग्रीज ऑन ग्रेजुअल रशियन ऑयल एम्बार्गो, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ये आपने जाके लिखनी है। इसराइल यूएई बूस्ट टाइज विद फ्री ट्रेड अकॉर्ड, लिखने वाली चीज़ है, ये आपने लिखनी है अरब इसराइल रिलेशंस में। इस तरह करके आपने स्टूडेंट्स अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैक्सिमम आपने 1 घंटा देना है न्यूज़पेपर को, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप कि जितने भी मैगज़ीन्स आते हैं, आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन खोलें, बहुत उसके अंदर अच्छा, मतलब वो पूरा CSS सेंट्रिक उन्होंने बनाया होता है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैगज़ीन हैं। CSS नियर पियर का मैगज़ीन है, आप उसका मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। आपने ये ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना न्यूज़पेपर पे, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ।
आपने ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं आपने सिर्फ वो लिखनी है, एम फजूल में आपने पेजेस नहीं भरने। ठीक है। अब जब आपका ये रजिस्टर तैयार हो जाएगा, आपने उसके बाद फिर जब आप रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स की, तो आप उनको इस तरह आप रीमेमोराइज़ कर सकते हैं। अब आपने करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो आपने अटैम्प्ट कैसे करना, आपका आंसर का पैटर्न क्या होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एक चीज़ बताई थी कि सीएसएस में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करता है जब उसके आंसर करता है। 2 उनके आपको क्वेश्चंस आपको सेम लगेंगे, आपको उनके टॉपिक सेम लगेंगे, लेकिन उनमें बेसिक डिफरेंस है। वो हैं एक पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। एक टॉपिक आपको आ जाता है दोनों में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़। ठीक है। अब ये जब आप पाकिस्तान अफेयर्स में बताएंगे, आंसर करेंगे, तो आप इसमें पूरी टाइमलाइन बनाएंगे। आंसर में आप उसकी आउटलाइन ऐसे सेट करेंगे कि सबसे पहले आप मेजर हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स आप बताएंगे जो पाकिस्तान ने फेस की अपनी हिस्ट्री में। ठीक है। फिर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बताएंगे, डेवलपमेंट्स बताएंगे जो पॉलिटिकल मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। फिर आप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एवोल्यूशन बताएंगे। फिर आप करंट सिनेरियो की तरफ जाएंगे, ज़्यादा आप इस पर फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, देन आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है। करंट पाकिस्तान अफेयर्स में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स में अगर आपके पास पाकिस्तान पॉलिटिकल इश्यूज़ का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपने सबसे पहले बैकग्राउंड देना, देन आपने पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो करंट चल रहे हैं, ठीक है, आपने उन पर आ जाना डायरेक्टली। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं। कोई करप्शन हो रही है पॉलिटिकल, कोई पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम का कोई आपके पास फैक्ट्स हैं, कोई कोटेशंस हैं, आपने वो बतानी है। ठीक है। आपने पॉलिटिकल इश्यूज बताने हैं हेडिंग वाइज। ठीक है। उसके बाद आपने रेमेडियल मैप बनाना है, रेमेडीज़ बतानी है, इलाज बताना है। आपने जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स बताई होंगी, आपने उनका इलाज बताना है सारों का। उसके बाद आपने वे फॉरवर्ड या कंक्लूड करना है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक का। या आपने जहन में चीज़ रखनी है कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक सेम लगेंगे, लेकिन आपने उनका जो आंसर अटेम्प्टिंग टेक्निक है उनकी वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने डिफरेंटली अटेम्प्ट करना है उन दोनों को। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या डिमांड करता है करंट अफेयर्स में। क्योंकि देखें, क्रैमिंग हर बंदा कर लेता है, क्रैमिंग वो डिमांड नहीं कर रहा। एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है आपका क्रिटिकल एनालिसिस। करंट अफेयर्स में आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। वो आपको एक प्रॉब्लम देगा, आप जितने भी पेपर उठा के देख लें, जितने भी आप सीएसएस के पेपर उठा के देख लें पिछले करंट अफेयर्स के, आपको उन सारे क्वेश्चंस में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, वो ये है एनालाइज, गिव एनालिसिस, एनालाइज। ये हर क्वेश्चन में आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहा है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी हर टॉपिक की, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जांपल्स एंड विद जस्टिफिकेशंस। आपने रेफरेंसेस देने हैं, उसके अलावा आपने आर्गूमेंट्स देने हैं अपने। लेट्स से पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन आता है, वो एनालाइज करता है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस किस तरह हमारी जो ट्रेड है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने बैकग्राउंड देना है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस का, कि इस टाइम क्या हालात हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के, हमारे रिलेशंस किस तरह जा रहे हैं। आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं कि हमारी कितनी ट्रेड जो है वो रुकी हुई है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ख़राब होने की वजह से। आपने चार्ट्स बनाने हैं, आपने पास्ट एनालिसिस करना है कि जब रिलेशंस ठीक थे तो हमारा ट्रेड कितना था, अब रिलेशंस ख़राब हैं तो ट्रेड किस तरह नीचे आ गया। आपने इस तरह करके ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है। आपने एनालाइज करके एग्जामिनर को बताना है कि हमें इसका बैकग्राउंड भी पता है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के अच्छे और बुरे कब हुए हैं, हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हमारी ट्रेड को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने रेमेडीज़ बतानी है,
उसमें आपने बताना है हम इनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस कर सकते हैं। कश्मीर इशू आप डिस्कस करेंगे इसमें कि हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आप वो सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट आप इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस देंगे या कंक्लूजन देंगे। इस तरह करके आपने करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है। एग्जामिनर आपसे आपका एनालिसिस मांग रहा है, आपसे ये नहीं मांग रहा कि आप क्रैम करके आओ और आपने उसी तरह आके बस छाप देना है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे, मैं आपको सेकंड लेक्चर में मिलता हूँ। वो हमारा होगा पाकिस्तान इकोनॉमिक इश्यूज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Caliber Academy of Competitive Exams.